अधूरे अरमान। विक्रम के असमय चले जाने पर अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर आराधना फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हाथों में फोन लिए आराधना की आंखें बहने लगी थी। उसकी आवाज रुध गई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, खुश रहो। उधर से वरुण उसे फोन कर बार बार बोल रहा था, मम्मी आप ठीक हो ना? बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। यह कहकर आराधना ने फोन रख दिया। आज उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह फटी आंखों से अपने आप को देख रही थी। फोन रखने के बाद आराधना अपने बेडरूम में आकर अपने दिग्विजय पति विक्रम की तस्वीर के पास खड़ी हो गई। देखिए विक्रम, आज आपके बेटे ने आपके सारे अरमान पूरे कर दिए। आप खुश तो हो ना? उसने विक्रम की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और फिर बाहर खिड़की पर बैठ गई। सामने सड़क पर यातायात जारी था और आराधना का मन पीछे की ओर भाग रहा था। कई विचार अकुला रहे थे और आंखों के आगे पुरानी कहानी चलचित्र की भांति दौड़ने लगी थी। जब वह 19 साल की भी नहीं थी तभी उसके बड़े पापा ने उसके लिए रिश्ता लेकर घर आए थे। हरीश देखो, बहुत अच्छा एक रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का आर्मी में है, कोई डिमांड नहीं है, अच्छा भला परिवार है। तुम आराधना की शादी की बात चलाओ। पापा ने भी अपने बड़े भाई की भांति मानकर शादी की बात किया। सब कुछ ठीक था तो शादी हो गई। देखते देखते आराधना विक्रम की दुल्हन बन कर उसके घर आ गई। विक्रम आर्मी में लेफ्टिनेंट था। अपने इस नए घर में आकर आराधना बहुत ज्यादा खुश थी। नई जिंदगी, विक्रम सा पति, सब कुछ एक सपने की तरह था। 2 महीने बाद जब विक्रम अपनी नौकरी पर वापस गया तब आराधना विक्रम के अंश को धारण कर चुकी थी। विक्रम उससे बार बार कहता, आराधना हमारा बच्चा होगा ना, चाहे वह बेटा हो या बेटी, मैं उसे डॉक्टर ही बनाऊंगा और कुछ भी नहीं। आराधना हंसकर कहती है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं और तुम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा फ्री में सारा इलाज हो जाएगा। हे भगवान, आप भी ना? आराधना हंसने लगती है। सब कुछ बड़ी ही अच्छा चल रहा था कि अचानक बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और भारत सरकार की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी गई। विक्रम को बॉर्डर पर जाना जरूरी था। अपने बटालियन के साथ बॉर्डर पर जाने के से पहले उसने आराधना को फोन किया। कहा, आराधना कुछ भी हो सकता है, अपना ख्याल रखना और हमारे होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना और उसे एक कामयाब डॉक्टर बनाना। आराधना रो पड़ी। उसने कहा, आप ऐसा मत बोलिए, आप लौट कर जरूर आएंगे। विक्रम हंसने लगा। उसने कहा, फौज में यही बात सच नहीं होता। जिंदगी एक पानी की बूंद की तरह होती है, कब उड़ जाए पता ही नहीं चलता। उसके बाद विक्रम से कोई बातचीत नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद एक मनहूस खबर आई। जिस आर्मी वैन में विक्रम जा रहा था उसे ही दुश्मनों ने अपना शिकार बना लिया। लेफ्टिनेंट विक्रम
शहीद हो गया और आराधना की सोनी जिंदगी के साथ बचे थे, तो उसके स्वर्गीय पति के अरमान को पूरा करना। अब रोकर भी कोई फायदा नहीं था। आने वाले बच्चे को देखने को जितनी खुशी आराधना को थी, उससे बहुत ज़्यादा विक्रम को थी। अपने नवजात बच्चे को गोद में लेते हुए आराधना फूट फूट कर रो पड़ी। अब विक्रम कहीं भी नहीं था, तो सिर्फ उसके अधूरे अरमान। विक्रम के बाद आराधना ने उसके सारे अरमान पूरे करने के लिए अपनी कमर कस ली। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और उसकी सारी इच्छाओं को अपने सिर माथे लगा लिया। उसके ससुराल और मायके दोनों ही उसके साथ खड़े थे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने अपनी छूटी हुई पढ़ाई शुरू की। कई बार उसके ससुराल और मायके वालों ने उसके ऊपर विवाह का दबाव भी डाला, लेकिन आराधना के दिल में सिर्फ विक्रम था। उसने सीरियसली से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास विक्रम की निशानी है और मैं वही मेरी ज़िंदगी है। मुझे अपने बच्चे को पालना है और कुछ नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी इसके लिए अर्पण कर सकती हूँ। आराधना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद उसने पीएचडी किया और नेट की परीक्षा निकाल वह एक अच्छे कॉलेज में व्याख्याता के पद पर थी। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, मेहनती था। अपने पिता का प्यार से वंचित बेटे को देख आराधना उसे गले से लगा लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। विक्रम और आराधना का बेटा वरुण अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। आराधना के साथ खड़े रहने वाले उसके सास ससुर ईश्वर के भरोसे उसे छोड़कर परलोक चले गए और इस परीक्षा में पूरी लगन के साथ डटी रही आराधना। आज वरुण ने उसे फ़ोन कर चौंका दिया। वरुण ने पूरे मेडिकल कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वह फाइनल ईयर का टॉपर था। आराधना को यकीन नहीं हो रहा था। ये सब उसे सपना लग रहा था। भी आराधना अभी विचारों में खोई हुई थी कि दरवाजे पर कॉलिंग बेल बजने लगी। बाहर आराधना के मम्मी पापा और भाई बहन थे। उन्होंने आकर उसे गले से लगा लिया। उसके पापा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आराधना की आंखें भर आई। उसने कहा, मम्मी पापा, मैंने विक्रम के सारे अरमान पूरे कर दिए। वह तो सिर्फ वरुण को डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। वरुण तो टॉपर बन गया। आज उन्हें कितनी तसल्ली मिली होगी। हाँ बेटी, हम सबको भी, उसकी माँ ने कहा और उसे गले से लगा लिया।